जो हिस्टोरिकल और दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाएंगे वो है क्राइस्ट चर्च मिशन रोड कराची। क्राइस्ट चर्च मिशन रोड कराची 1843 में कंस्ट्रक्ट किया गया। इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि नियो गॉथिक तर्ज तामीर को बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं। क्रॉसिंग चर्च का मरकजी हिस्सा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानी जिस्म का मरकजी हिस्सा उसका दिल है। एज ए पाकिस्तानी हम एक हैं, पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम क्रिश्चियन हैं। आज हम मौजूद हैं शहर कायद यानी रोशनियों के शहर कराची में, और जो हिस्टोरिकल और दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाएंगे वो है क्राइस्ट चर्च मिशन रोड कराची, जिसका ताल्लुक डायसिस ऑफ कराची चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। तो आइए इस दीदा ज़ेब चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, क्राइस्ट चर्च मिशन रोड कराची 1843 में कंस्ट्रक्ट किया गया। ये वो दौर है जो कि ब्रिटिश इंडिया में बहुत ही पुराने चर्चेस को कंस्ट्रक्ट करने का दौर है, जब बरतानवी हुकूमत ने अपने कदम बरे सगीर में जमाए। और अगर इस खास चर्च के मास्टर प्लान की बात की जाए तो ये उन कदीम तरीन चर्चेस में से एक है जो कराची में बनाए गए। और इसके मास्टर प्लान का हिस्सा ये है कि चर्च की बिल्डिंग के साथ दीगर इदारे भी यहाँ पे कायम किए गए, जिनमें CMS हाई स्कूल एक नामवर स्कूल है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जना भी ज़ेर तालीम रहे। उसके साथ अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो आपको नियो गॉथिक तर्ज तामीर की सारी खूबियाँ और खूबसूरती इसमें नज़र आएगी। अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो आपको एक मैसिव क्रॉस दिखाई देगा जो कि क्रिश्चियन फेथ का एक मरकजी हिस्सा है। उसके साथ ही अगर आप इसकी रूफ को देखें तो इसकी रूफ गेबल्ड फॉर्म में बनाई गई, जो कि इसकी चारों जानिब टिल्टेड है, और इसका सेंट्रल डेक हाई और इसके कॉर्नर्स लो हैं। इसके ऊपर स्पेनिश स्टाइल का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया। और उसके साथ ही अगर आप इसकी ओरिएंटेशन को देखें तो दीगर एंग्लिकन चर्चेस की तरह ये चर्च भी ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाया गया। अगर आप इसकी सेंट्रल चेंबर की आउटर डेक को देखें जिसमें आपको कॉलम्स बाहर की तरफ एक्सटेंडेड दिखाई देंगे, जो कि उसके छत के लोड को बाहरी जानिब डिवाइड करते हैं। और अगर आप इसकी एक्सटीरियर ब्यूटी को देखें तो उस पर आपको सैंडस्टोन का बड़ा खूबसूरत इम्तजाज मिलेगा। ये सैंडस्टोन या येलो स्टोन यहाँ का लोकल स्टोन है, जो कि बेशुमार कीमती और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया गया है। और इस चर्च की इंतज़ामिया ने इसमें माइनर इंटरवेंशंस की हैं ताकि इसकी खूबसूरती को बहाल रखा जाए। और अभी तक जितने हिस्टोरिकल चर्चेस हमने देखे, क्राइस्ट चर्च मिशन रोड कराची अभी तक वेल प्रिजर्व फॉर्म में दिखाई देता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ क्राइस्ट चर्च के फसाड के बिल्कुल सामने। अगर आप इसका फ्रंटल फेस देखें तो ना सिर्फ खूबसूरती के हवाले से दिलकश है, बल्कि थियोलॉजिकली भी वो बहुत अहम है। जैसा कि इसके एंट्रेंसेस डोर 3 की फॉर्म में बनाए गए, 3 ट्रिनिटी के उस खूबसूरत डिजिट को रिप्रेजेंट करता है जो क्रिश्चियन फेथ का हिस्सा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत वुडन डोर्स लगाए गए। और उन पॉइंटेड आर्चेस के ऊपर अगर आप देखें तो वो 4 पेटल लीफ भी इसमें मर्ज किया गया है, जो कि ना सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए अहम है बल्कि थियोलॉजिकली भी इसको खूबसूरत बनाता है। और एक यूनिक बात इसके फ्रंटल फेस में वो ये है कि मोज़ैक आर्ट के उस पेबल पैटर्न को इसके फ्रंट फेस में लगाया गया है बड़ी खूबसूरती से। छोटे छोटे स्टोन्स को इसमें मर्ज किया गया है जो ना सिर्फ
इसकी खूबसूरती का बायस हैं, बल्कि इसके आर्किटेक्चर को भी एनहांस करते हैं। उसके साथ ही अगर आप इसके ऊपर देखें, आपको एक रोज विंडो दिखाई देगी जो कि एक एंकर की तरह नजर आती है। एंकर ना सिर्फ जहाज को होल्ड करता है, बल्कि इस बात की अलामत भी है कि वो जहाज को किसी भी जगह रोक सकता है। और उसके साथ अगर आप उसके टॉप पे देखें तो उस पे आपको पॉइंटेड आर्च के ऊपर एक क्रॉस भी दिखाई देगा, जो कि इस बिल्डिंग को बाकी बिल्डिंग से जुदा करती है और बिल्डिंग का चर्च होने का एक अहम निशान है। उसके साथ अगर आप इसकी दाहिनी जानिब देखें तो एंग्लिकन चर्चेस की तरह इसकी एक साइड पे टावर इरेक्ट किया गया है और उस टावर में वही थियोलॉजिकल और कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट को बनाया गया है जो न्यू गॉथिक को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई। और इसके टावर में फ्रंट पे अगर आप देखें तो उस विंडो में 2 पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई। और उसके साथ ही इसके ऊपर अगर आप इसकी रूफ को देखें तो वो भी आपको दिलकश दिखाई देगी, जो कि गेबल्ड स्टाइल की बनाई गई। उसके ऊपर खूबसूरत टाइल्स भी लगाई गई हैं और उसके टॉप पे आपको एक क्रॉस भी दिखाई देगा। और ये वो टावर है जिसके अंदर चर्च को जो एक खास बेल का एक एलिमेंट दिया जाता है, इसमें बेल भी मौजूद है जो ना सिर्फ इबादत के वक्त बजाई जाती है, बल्कि उसके अलावा दीगर इबादत के लिए, जैसे कि फ्यूनरल के सर्विस के लिए या कई और कम्युनिटी रिचुअल्स के लिए उसको बजाया जाता है, ताकि लोग उस बेल को सुनकर अंडरस्टैंड करें। चूंकि उसके बेल के बजने का पैटर्न डिफरेंट होता है, तो वो आकर इस चर्च में इबादत के लिए जमा होते हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम साइमन सोलोमन है और मैं क्राइस्ट चर्च पैरिश मिशन रोड से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पे हम बाय बर्थ मेरा यहाँ से एक ताल्लुक़ है और एज अ प्रोफेशनल मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ। और यहाँ पे बीइंग अ कमेटी मेंबर हम सब मिलके खिदमत करते हैं। क्राइस्ट चर्च पैरिश एक वो पैरिश है जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे चर्च के लिए है, हमारी कम्युनिटी के लिए है। और ये हमारा स्कोप है कि हम मिल के अपने कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें और ऐसी हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को हम इस तरह से उनको गाइड कर सकें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चर्च कि वो एक अच्छे सिटीजन्स हों जो आगे चल के हमारे मुल्क और कौम की एक अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें। हेलो, मेरा नाम है लीसा किम कंडारा और मैं क्राइस्ट चर्च मिशन रोड की यूथ मेंबर हूँ। सो अभी जो मेरी स्टडीज़ है जो अभी कंप्लीट हुई है वो हमने पोस्ट प्रोडक्शन और प्री और पोस्ट प्रोडक्शन में मैंने बैचलर्स किया है, दैट्स मीडिया साइंसेस। और एज अ चर्च मेंबर, एज अ यूथ मेंबर संडे स्कूल से स्टार्ट करके चर्च ने हमें ये सिखाया है कि कैसे हमें नॉर्मल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल कैसे करनी है और कैसे वो चीज़ें अचीव करनी है जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर सकें और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी काम कर सकें। I'm one of the Benjamin sisters. My name is Chapana Benjamin. और बताती चलूँ कि मेरा इस चर्च से, क्राइस्ट चर्च मिशन रोड से बहुत बहुत पुराना ताल्लुक़ है। और यहाँ का जूनियर चर्च यानी संडे स्कूल से ही मैं यहाँ पर जॉइंट हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ कि आज ये मौका मिला मुझे कि मैं आप लोगों के सामने अपने चर्च को रिप्रेजेंट कर सकूँ। बेंजामिन सिस्टर्स को आप सब जानते होंगे। हम सिल्वर जुबली में 3 बहनें थीं, नेरिसा, बीना और शपाना, जो एक ही आवाज़ में गाया करती थी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि हम तीनों बहनों ने चर्च को बहुत सर्व किया। मेरे फादर विक्टर बेंजामिन ने चर्च को सर्व किया, मेरे अंकल S.A. बेंजामिन और जोएल बेंजामिन, इन्होंने भी चर्च को सर्व किया। सर्विंग इन द वे कि मेरे अंकल एक रेजी बेंजामिन, वो वायलिन बजाते थे चर्च में। डैडी जो मेरे थे वो पियानो और ऑर्गन बजाते थे और उनके दूसरे भाई जो थे वो पोइट थे, चर्च के लिए पोइट्रीज़ भी लिखा करते थे।
मेरा नाम मिस हमीदा नवाबुद्दीन है। मेरा ताल्लुक़ क्राइस्ट चर्च मिशन रोड से है और मैं पैदाइशी तौर पर इस चर्च की मेंबर हूँ और आज तक इस चर्च की खिदमत करती हूँ। आजकल मैं पास्टर कमेटी की मेंबर हूँ और इसके अलावा मैं रिफ़ाक़त ख़वातीन यानी जो हमारी ख़वातीन की फ़ेलोशिप होती है उसकी मेंबर भी हूँ मैं यहाँ की। और इसके अलावा मुझे कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है यहाँ का, जिससे मैं ख़वातीन के बहुत से मसाइल को हल करती हूँ, उनके मसाइल को सुनती भी हूँ और अपने कमेटी तक पहुँचाकर उनका हल भी दरियाफ्त करते हैं। मेरा नाम पादी हनूक यूनुस है और मैं एज ए विकर इंचार्ज यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और क्राइस्ट चर्च मिशन रोड डायसिस ऑफ कराची का हिस्सा है और ये पैरिश है डायसिस ऑफ कराची की। क्राइस्ट चर्च की जो संग बुनियाद है ये 1843 की है और 1843 से ये चर्च यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा है और यहाँ पर पहले बिशप हाउस हुआ करता था, अभी मौजूद है। ये चर्च चूँकि क़याम पाकिस्तान से पहले का है और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तक़सीम से पहले तो ये हाई एंग्लिकन चर्च है और ये चर्च जो है ये एंग्लिकन स्टाइल से आज भी उसी तरीके से कायम व दायम है और यहाँ पर इबादत करने वाले एंग्लिकन हिम्स के साथ वो यहाँ पर इबादत करते हैं। और इस चर्च का रोल तक़सीम पाकिस्तान के मौके पर जितने लोग वहाँ से हिजरत करके आए, इस चर्च ने उनको अपने कंपाउंड में रहने की जगह दी और यहाँ पर शुरू में मद्रासी और पारसी जो लोग थे वो भी इबादत करते रहे और इसी तरह फिर यहाँ पर जो अभी कम्युनिटी हमारी है वो दो तरह से उसमें है। एक कम्युनिटी हमारी उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है और फिर हमारे कुछ गुजराती स्पीकिंग के लोग अभी तक मौजूद हैं। क्रिश्चियनिटी का पूरे खित्ते में एक बहुत अहम रोल रहा और क़याम पाकिस्तान से पहले या क़याम पाकिस्तान के बाद जो चर्च ने रोल अदा किया है वो मेडिकल के हवाले से किया है, स्कूल्स के हवाले से किया है, चैरिटी के हवाले से किया है और क़याम पाकिस्तान के मौके पर जो चर्च ने रोल अदा किया वो लोगों को रहने के लिए जगह दी और लोगों को अकोमोडेट किया पाकिस्तान में जगह जगह। और यहाँ पर हमारी डायसिस उस वक्त चर्च ऑफ पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन एंग्लिकन डायसिस होने के नाते से इनका लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव रहा, उनको पढ़ने के लिए स्कूल दिए और मेडिकल की सहूलियात दी। मैं एक बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले से लेकर आज तक हमारा मुल्क जो है वो अमन का गहवारा है और यहाँ पर दीनी तौर पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है और हमें भी, हम एज ए क्रिश्चियन इस मुल्क में रहकर अपने तमाम जो दीनी फ़राइज़ हैं अपने अक़ीदे और ईमान के मुताबिक उनको अंजाम दे रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी और जितनी हमारी एजेंसीज़ हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा ये करना चाहूँगा कि मुश्किल हालात में भी वो चर्च के साथ खड़े रहे हैं और चर्च उनके साथ है। और मैं तमाम अपनी दीनी जमातों का, चाहे वो कोई भी मज़हब क्यों ना हो, हमांगी और भाईचारा के साथ हम मिलकर काम करते हैं। और इंटरफेथ हार्मनी की एक तंजीम है जिसमें मुझे भी कई बार जाने का मौका मिला और वहाँ पर भी यही एक बात है कि एज ए पाकिस्तानी हम एक हैं और पहले पाकिस्तानी हैं उसके बाद हम क्रिश्चियन हैं, पहले पाकिस्तान फिर कोई और। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये ख़ित्ता हमारा जो है, ख़ासतौर पूरा खित्ते की बात करूँगा, ये कभी भी मजहबी तसादम में नहीं गया और कभी भी यहाँ पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिसके वसीला से किसी भी मज़हब को अपने दीनी फ़राइज़ अंजाम देने में कोई मुश्किल हो। कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे ही हम क्राइस्ट चर्च के सदर दरवाजे से इसकी नार्थेक्स में दाखिल होते हैं तो इसका नार्थेक्स बहुत ही खूबसूरत है, जो कि एंग्लिकन चर्च की ट्रेडिशन के आन मुताबिक है।
और नार्थिक से जब हम एक बहुत बड़ी पॉइंटेड आर्च से इस चर्च की नेव में दाखिल होते हैं तो वो ट्रिनिटी आर्चेस एक बहुत ही दिलकश और रूहानी मंजर पेश करती है जो कि इसकी एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही है। और सेंट्रल पॉइंटेड आर्च के टॉप पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब स्टेन्ड ग्लास विंडो दिखाई देती है जिसके सेंटर में हमें डेविडिक स्टार स्टेन ग्लास विंडो में बनाया गया इंतहाई खूबसूरत अंदाज में दिखाई देता है, जिसकी चारों जानिब अगर इसकी सराउंडिंग में देखें तो आपको 8 पेटल लीफ का एक मंजर नजर आएगा जो कि एक रोज विंडो को भी फॉर्म करता है। अगर आप इसके कलर्स की बात करें तो इस पे वही थियोलॉजिकल और लिटर्जिकल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक चर्च में डिफरेंट सीजन्स में वो लिटर्जिकल कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही जब हम इसके सेंट्रल चेंबर में आते हैं तो ये ना सिर्फ एग्जॉटिक एम्बियंस देता है बल्कि इसकी खूबसूरत सिटिंग आपको इसमें इबादत के लिए मजबूर भी करती है। और इसके साथ ही अगर आप इसकी नेव को देखें तो इसकी नेव को रेड कार्पेट से मुज़य्यन किया गया है। इसके बेंचेस भी वही थियोलॉजिकल एलिमेंट्स पर मबनी है जो कि एक इंग्लैंड के या एंग्लिकन चर्च की होने चाहिए। इसके बेंचेस वही हिस्टोरिकल बेंचेस हैं जब इस चर्च को बनाया गया और उसमें उन्हीं थियोलॉजिकल 4 पेटल्स को मद्देनजर रखते हुए उन पेटल्स को इसमें कार्व किया गया। उसके साथ ही वो पेटल्स एक पॉइंटेड आर्च में बड़ी नफासत से बनाए गए। और अगर आप इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस पूरे चेंबर में लगभग 300 लोग बैठकर इबादत कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर क्राइस्ट चर्च के तर्ज तामीर की बात की जाए तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि नियो गॉथिक तर्ज तामीर को बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं। मेरे पीछे अगर आप इसकी छत देखें तो इसकी छत बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ मुनफरिद भी है। मुनफरिद होने की वजह ये है क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना चर्च है जो कि 1843 में कंस्ट्रक्ट किया गया और इसकी छत मखदूश हो चुकी थी जिसकी वजह से इंटरनल सीलिंग को रिप्लेस करके उसकी जगह कंक्रीट की फ्लाइंग बटसेस बनाई गई, जबकि इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को वैसे ही रखा गया। आप मेरे पीछे नज़ारा कर सकते हैं कि कंक्रीट की वो फ्लाइंग बटसेस बड़ी खूबसूरती से बनाई गई हैं और उनको कार्व किया गया है। उसके साथ ही इसके इंटरनल चेंबर के साथ आप देखें कि दोनों जानिब विंडोज पॉइंटेड आर्चेस में बनाई गई और पॉइंटेड आर्चेस न्यू गॉथिक तर्ज तामीर को बड़ी नफासत से जाहिर करते हैं, जिसमें दोनों जानिब 6-6 की तादाद में पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई। इसकी छत जो है उसके जो फ्लाइंग बटसेस के पिलर्स हैं उनको फ्लोर के साथ मर्ज किया गया है ताकि वॉल्स अमूमी तौर पे अगर आपने वॉल्स देखी हो न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए वो चर्चेस हैं जिनमें आपको लोड बेरिंग कॉलम्स नजर आएंगे, लेकिन इसकी वॉल्स में लोड बेरिंग कॉलम्स को मर्ज किया गया है और दीवारों की मोटाई काफ़ी ज़्यादा है और वो लोड बेरिंग कॉलम्स बाहर की तरफ सपोर्ट करके बनाए गए हैं जो कि इसके तर्ज तामीर को ना सिर्फ खूबसूरत बनाते हैं बल्कि इसके मजबूत स्ट्रक्चर को भी जाहिर करते हैं जो कि इसकी दोनों जानिब बड़ी नफासत से और खूबसूरती से दिखाए जाते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ क्राइस्ट चर्च की क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग चर्च का मरकजी हिस्सा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानी जिस्म का मरकजी हिस्सा उसका दिल है। और क्रॉस में खड़े होकर आप पूरे चर्च का नज़ारा कर सकते हैं और क्रॉस की दोनों जानिब आप इसके 2 आर्म्स देखते हैं और इस आर्म में
इबादत गुजार बैठकर इबादत करते हैं, जबकि उनके साथ क्वायर भी बैठती है। चूंकि ये एक एंग्लिकन चर्च है, अगर आप इसके लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो ये एंग्लिकन कम्युनियन के उस लिटर्जिकल डिसिप्लिन को फॉलो करता है और अपनी इबादत की तरतीब चर्च ऑफ पाकिस्तान की रवायत के मुताबिक करता है। और मेरी दाहिनी जानिब आप इसका लेक्टन देख सकते हैं, जहाँ पे कलाम मुक़द्दस में से तिलावत की जाती है, और बिल्कुल उसी तरह इसकी दूसरी जानिब आप इसका एक खूबसूरत एलिवेटेड पुलपिट भी देख सकते हैं। आपने एंग्लिकन चर्चेस में इन पुलपिट्स को देखा होगा जो कि फ्लोर से एलिवेट किए जाते हैं। एलिवेट करने की वजह ये होती है कि प्रीस्ट कॉन्ग्रीगेशन के साथ सर्मन के दौरान बातचीत कर सके और वाज़े तौर पर वो प्रीस्ट को देख सके। और उसके साथ अगर आप इसकी ऑल्टर को देखें मेरे पीछे, वो भी आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाई देगी, जिसके टॉप पे आपको इसकी क्रॉसिंग में क्रिस क्रॉस रिब्स भी दिखाई देंगी, जो कि इस चर्च के मरकजी हिस्से के बिल्कुल ऊपर है। इसमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ को तस्वीरी अंदाज में उनकी बर्थ से लेके उनके बैप्टिज्म और उनके कम्युनियन के वो जो शागिर्दों के साथ उस खास मंजर को और रेजरेक्शन के मंजर को, उसके साथ ही उनकी असेंशन या उस साउद के मंजर को रिप्रेजेंट किया गया है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम क्राइस्ट चर्च मिशन रोड कराची पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्च और इसकी खिदमत के हवाले से काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।